खुशामदीद नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप बखूबी वाकिफ़ है कि स्टेटहुड को लेके जो है काफ़ी चर्चा आजकल हो रही है। मैं आपको बता दूं कि कश्मीर वादी की अगर बात करें, यहाँ पे भी कांग्रेस की जानिब से प्रोटेस्ट देखने को मिला, जम्मू में भी प्रोटेस्ट देखने को मिला, और कल जो है तमाम तर कांग्रेस के जितने भी लीडरान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इवन 250 के करीब कांग्रेस के पॉलिटिशियंस जो है वो दिल्ली गए और वहाँ पे भी जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के बारे में प्रोटेस्ट किया और इसके हक के लिए बात उठाई। हमारे साथ इसी सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर उमर जान अभी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए। चूँकि स्टेटहुड का मसला काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, यहाँ के लोग, यहाँ के पॉलिटिशियंस इस बात की अक्सर ही जिक्र करते हैं कि यहाँ पे स्टेटहुड की बहाली होनी चाहिए। और इसी दौरान जब कांग्रेस ने ये स्टेप लिया इस पे प्रोटेस्ट करने का, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर का एक बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा कि मैं अपडेटेड नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है कांग्रेस की जानिब से किया जा रहा है। हालांकि कुछ पेपर्स में भी जो है ये छपा है कि कांग्रेस की जानिब से ओपन इनविटेशन थी सबके लिए कि जो भी आना चाहेगा वो आ सकता है और हमारे साथ जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जिस जमात की आप बात कर रहे हैं, और हाँ, ऑलरेडी हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदर तारिक हमीद करा साहब हैं, उसने ऑलरेडी प्रेस में दिया था कि ओपन इनविटेशन, इसमें चाहे रीजनल फोरम्स की आप बात करें, सिविल सोसाइटीज़ की बात करें, वॉलंटियर्स की बात करें, ये जंग 5 अगस्त के बाद ही कांग्रेस ने उठाया है कि जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड किया गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली, अनपार्लियामेंट्री। लेकिन जहाँ तक इस जमात की आप मुझे जिक्र कर रहे हैं, हमारी रियासत, हमारा हक, ये पंचायत लेवल पे भी चला, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे भी चला, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चला। लोग की डिमांड भी है और मांग भी है कि कब हमारी रियासत, हमारा हक, वो कब मिलेगा। जैसे कि आपको पता भी है कि ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस मुल्क के वज़ीर दाखिला ने, मुल्क के वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से प्रेस ब्रीफ किया कि हम जम्मू कश्मीर आवाम के साथ इंसाफ करेंगे, उसमें चाहे आप ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करिए, जब आल पार्टी मीटिंग हुई थी जो मुल्क के वज़ीर आज़म ने लिया, वहाँ पे वादा दिया गया है, पार्लियामेंट में वादा दिया गया है कि जम्मू कश्मीर का रियासत बहाल किया जाएगा। 2-3 पड़ाव का मामला सामने आया जिसमें डिलिमिटेशन था, इलेक्शन था। अब स्टेटहुड की मांग कांग्रेस कर रही है कि आपका वादा याद दिलाने के लिए सड़क से लेके संसद तक जम्मू कश्मीर की आवाज़ कांग्रेस ने पहुंचाई। और आपने देखा कि किस तरीके से 21 जुलाई को मॉनसून सेशन जो शुरू हुआ था, कैसे माननीय राहुल गांधी को रोका गया है बात करने से। मतलब जिस तरीके से वातावरण आपको दिख रहा है, मुल्क का एक बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर लोगों के जज्बात, लोगों के एहसासात जुड़े हुए हैं, एस्पिरेशंस जुड़े हुए हैं। जमहूरियत को कमज़ोर किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें या जिस जमात की आप बात कर रहे हैं, क्या वो इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि डिवल कंट्रोल में आप कुछ कर नहीं पाते हैं? लोगों के मसाइल 10 साल से जो पड़े हैं, ऑनरेबल एमएलएज कमज़ोर नज़र दिखाई दे रही है, उनके एरियाज़ की अगर आप बात करिए, लोग बिल्कुल परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला था, ये आम लोगों का भी फैसला है, रीजनल पार्टीज़ का भी फैसला एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको भी एक्सपेक्ट है कि रियासत का दर्जा अगर कोई ला सकता है, वो वाहिद कांग्रेस आपको नज़र आ रही है, सड़क से लेके संसद तक। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए रीजनल फोरम की अगर आप बात करें, अगर इस चीज़ को लेके हम देखें, मुल्क भर की लड़ाई कांग्रेस लड़ सकती है, न कि जिस जमात के आप जिक्र कर रहे हैं उसमें वो ताकत है। अगर सरकार में रहकर भी नज़र ना आए, अपडेट ना हो, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर आवाम की बदकिस्मती है। लेकिन आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, कांग्रेस की अगर बात करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, तो अभी तो गठबंधन की सरकार है, कोalition है आपस में, तो इतने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं? देखिए, जिस कॉन्सेंसस को लेके इंडिया अलायंस बना कि एक हो जाओ,
जमहूरियत पे खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशन को कमज़ोर किया जा रहा है, उसके लिए इंडिया अलायंस बना। हाँ, हाथ का साथ दो और जमहूरियत को मजबूत करो। इस चीज़ को लेके जम्मू कश्मीर अलायंस की अगर आप बात करें तो जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत था वहां कांग्रेस ने सपोर्ट किया, जहां कांग्रेस मजबूत था वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चीज़ का कॉन्सेंसस बना। लेकिन आफ्टर जब सरकार स्क्रीन में आ गया, आप ये कहें कि कांग्रेस ने सपोर्ट दिया है इलेक्शंस में, हमारे जो ऑनरेबल एमएलएज हैं जिसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, सीएलपी लीडर हैं, इवन चीफ विप साहब, चीफ विप जो हमारे हैं एमएलए बांडीपुरा, लेकिन सरकार को खड़ा करने के बाद ही या उससे पहले भी हम स्टेटहुड की मांग कर रहे थे। अब ये जमात अपडेट है कि जम्मू कश्मीर आवाम क्या चाहता है, जम्मू कश्मीर आवाम किस मुश्किलातों से गुजर रहा है, तो उस चीज़ को इस जमात को अपडेट होना चाहिए। और ऐसा कुछ बंद कमरे में नहीं हुआ है, बाज़ाब्ता प्रेस में आया है कि कांग्रेस ने इनवाइट किया है कि हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम सड़क से निकलेंगे, संसद तक पहुंचेंगे, और वो करके दिखाया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन इतना ही नहीं है, कांग्रेस इस चीज़ से वादाबंद है कि जब तक जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आपको कांग्रेस सड़कों पे नजर आ रही है। आपको लगता है इस प्रोटेस्ट की वजह से जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली होगी? देखिए, हमारा जो क्योंकि पहली बार तो स्टेटहुड पे आवाज़ तो उठ नहीं रही, इस बारे में बात तो हो नहीं रही, इससे पहले भी बहुत सी बातें हुई। हालांकि प्रोटेस्ट जो है आज, इतना बड़ा प्रोटेस्ट तो पहली बार ही देखने को मिला है। क्या आपको लिटरली लगता है कि इससे कोई हल निकलेगा? देखिए, लड़ाई जो लड़ने जो कांग्रेस जा रही है, ये हमारा जमहूरी हक है। अगर आप अपने इस देश की बात करेंगे, इस देश को अगर किसी ने दिया है 47 के बाद, इस देश को अगर किसी ने दिशा दी है 47 के बाद, इस देश को अगर तरक्की को लेके, भाईचारे को लेके, अमन को लेके, खुशहाल को लेके बात करेंगे, वो आपको कांग्रेस नजर आ रही है, अगर देश की आप बात करेंगे। लेकिन जहां तक अन्य प्रदेशों की बात है, जहां अलग अलग इश्यूज को लेके बात चल रही है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर को, अगर आपको याद होगा, इसको ताज कहा जाता है अपने देश का, है ना। ये मैंने, मुझे लगता है कि जिस जमात की आप बात करें उनको शायद फिर नाराजगी मिलेगी कि इसने क्या कह दिया। लेकिन तनज क्यों कस रहे हैं आप? अगर आप गठबंधन में अभी भी है, इंडियन अलायंस में अभी भी है, लेकिन फिर भी तानाकशी क्यों हो रही है? जब इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया अलायंस के जो ऑनरेबल मेंबर है उसको अपडेट होना चाहिए कि फैसला क्या लिया जा रहा है, देश भर का फैसला क्या लिया जा रहा है। जहां हमारी रियासत थी अब यूटी है, फिर उनका बयान ऐसे क्यों सामने आ रहा है कि मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखो, प्रेस की कटिंग हमारे पास है, अगर आप कहें तो मैं पढ़ के दिखाऊं, लेकिन देखिए, अपडेट उसका होना ज़रूरी है। और ये थोड़ी मतलब बंद कमरे की का मसला है, ये तो हर एक जानता है कि स्टेटहुड का मसला है जनाब। इसमें थोड़ी हमने देखने हैं, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जमात आए, दूसरी जमात आए, इवन किसी जमात ने हमारे माननीय राहुल गांधी को खत तक लिखा है, और इस जमात की जो सरबराह है उसने मुबारकबाद की जब हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट खारके जी ने और राहुल जी ने चिट्ठी लिखी मुल्क के वजीर आज़म को कि जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ इंसाफ होना चाहिए। और जो मॉनसून सेशन में है, एक्सपेक्ट करते हैं इस देश की नज़रें इस वक्त मॉनसून सेशन पे टिकी है कि जम्मू कश्मीर आवाम के साथ इंसाफ होगा। यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, कुछ सोर्सेज के मुताबिक जो है कहा यह जा रहा है कि अगर स्टेटहुड की बहाली हो भी जाएगी तो वो जम्मू को जो है स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, कश्मीर को फिर भी यूटी रखा ही जाएगा। सजाद लोन साहब तो पहले किसी टाइम पे बड़े भाई मानते थे उसको, उसने भी इस चीज़ को मुबारकबाद की कि स्टेटहुड के लिए जो लड़ाई शुरू की है कांग्रेस ने। तो मुझे नहीं पता कि अपडेट किस चीज़ को लेके ये होना चाहिए था। और ये बड़ा अफसोस की बात है कि जम्मू कश्मीर आवाम ऑलरेडी 10 साल से परेशान है, मुश्किलातों में है। अब कांग्रेस ने ये लड़ाई शुरू से लड़ी है कि जम्मू कश्मीर आवाम के साथ इंसाफ होना चाहिए। अब वही जमात खुद, उनके जो बात करने वाले जो लोग हैं, वो लोगों को बता दें कि कांग्रेस की गलती यही है कि इन्होंने ये लड़ाई क्यों स्टार्ट की है।
तो मुझे लगता है वही। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हमारी रियासत, हमारा हक, हमारी नौकरियां, हमारा हक, हमारे आबी वसाइल, हमारा हक, हमारे पहाड़, हमारा हक, हमारी मिट्टी, हमारा हक। मतलब जम्मू कश्मीर में अब रहा ही क्या है? क्या इस चीज़ से अवेयर नहीं है वो? क्या डेवल कंट्रोल में वो कुछ कर नहीं पाता है? क्या इस चीज़ से अवेयर नहीं है वो? क्या लोगों की बात सुनी नहीं जाती है? लोग अभी भी खौफ में हैं। क्या इस चीज़ से अपडेट नहीं है वो? अगर अपडेट नहीं है तो मैं अपने लीडरशिप को आपकी चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि जो भी आप लोग कदम उठाओगे देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, पहला पत्र इनको जाना चाहिए कि जनाब ऐसा हो रहा है देश में, जम्मू कश्मीर अवाम में ऐसा हो रहा है, लोग परेशान हैं, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं है, हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट नहीं है, सड़कों में इश्यूज़ है, पानी का इशू है, बिजली का इशू है, रोज़गार का इशू है। ये पहले इनको हमने बताना है, उसके बाद हमने बात करनी है। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि 10 महीने को होने को है यहाँ की गवर्नमेंट को बने हुए, और कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन से पहले जो है चलो सियासत देखी जानी चाहिए, सियासत देखते भी हैं लोग, लेकिन इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर में लगता है ऐसा कि सियासत जो है अब कहीं ना कहीं से शुरू हो रही है, क्योंकि वो अनसर्टिनिटी वो दिख रही है, आए दिन वो चीज़ दिख रही है। देखिए, कश्मीरी में कहावत है कि मौज़िन अजान देता है, चाहे फजर के टाइम, जोहर के टाइम, असर के टाइम, मगरिब के टाइम, ईशा के टाइम, वो थोड़ी घर घर जाता है कि जनाब आओ नमाज पढ़ो। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात हर एक इंसान को पता है। मैं नाम नहीं लूँगा कि कोई चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, एमएलए है, कम से कम जम्मू कश्मीर के वासी तो है। आप असाइड रखिए अपनी आइडियोलॉजी को लेके, अलायंस को लेके, आइडियोलॉजी को लेके, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़, कम से कम जम्मू कश्मीर के वासी हैं। जितना हक मुझे बनता है एज ए कॉमन मैन, एज ए सोल्जर ऑफ द कांग्रेस, उतना हक मीडिया का भी बनता है कि रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार का भी हक है, सिविल सिटीजन्स का भी हक है, एनजीओज़ का भी हक है, दिस हर एक कम्युनिटी का अपना अपना ये है कि नहीं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। स्टेटहुड के बाद बदलेगा क्या? आज़ाद देश है, स्टेटहुड के आज़ाद बाद मुल्क है। बदलेगा क्या? देख, नहीं बदलेगा नहीं। मैं मानता हूँ 2019 में, बात सुनो। 2019 में चलो स्टेटहुड हमसे छीना गया, जम्मू कश्मीर के लोगों से स्टेटहुड छीना गया, लेकिन आज भी जब लोगों के साथ बात करते हैं, ऑन ग्राउंड जब उनके साथ बात करते हैं, उनका कहना है कि जो हमारे हालात आज है वो स्टेटहुड छीनने से पहले भी वही हालात थे, हम पहले से इन सब चीज़ों से गुजरे हुए हैं। मैं इस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ। मुझे नहीं पता, ये मेरा आपने- कहना नहीं है, लोगों का मुझे नहीं कहना है। पता आपने किन से बात की है, मैं आपको बता आम दूं। लोगों से ही बात की। 2019 से पहले जो सरकारें हुआ करती थी, चीफ मिनिस्टर हुआ करता, मैं लोगों के बात मुश्किलों सुनिए की ना। बात कर रहा हूँ, मैं लोगों पावर्स को- की बात नहीं कर लोगों रहा। को एड्रेस किया जा रहा था और सही मानियों में और सही तरीके से। आपने देखा, देखिए 19 से पहले जितने भी, मैं ज़िलों की बात करूंगा जहां प्रोजेक्ट सरकार ने रखा था, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। क्या बदला 19 के बाद? क्या बदला? पुराने प्रोजेक्टों को आज इनाग्रेट किया जा रहा है। नया क्या है? देखिए, लोगों के जो मसाइल हैं वो थोड़ी आप कि हमें जी सल्तनत दीजिए, हमें वो बेसिक चाहिए। नेसेसिटीज हाँ, जितनी भी देखिए, है। जितने भी हमारे, मैं जल जीवन की बात करूं, बड़े जोर शोर से जल जीवन, हर घर में नल चलाया गया है। बिल्कुल ग्राउंड जीरो की अगर आप बात करें, कहाँ पे फ़ायदा नज़र आ रहा है आपको लोगों को? जो वाटर सप्लाई स्कीम्स बनाई गई है, अगर 19 से पहले किसी मिनिस्टर ने, किसी ऑनरेबल एमएलए ने उसकी बुनियाद डाली बनाने के लिए कि फलानी ज़िले में इस तरह के ओएसडी बनेगी, वाटर सप्लाई स्कीम होगा, पानी मुहैया होगा, वो जूं के तूर हैं। तो बदला क्या? हाँ, बदला ये कि जिस भाईचारे के साथ जम्मू कश्मीर रह रहा था, जिस बुज़ुर्ग को सम्मान था, जिस हमारी जो यहाँ पे जो इकोनॉमिकल कंडीशंस थी, कहीं ना कहीं सस्टेबल होके ठीक चल रहा था। आज क्या है? आप देखिए मार्केट की हाल, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन हो गई है। आप देखिए मार्केट की हाल। जिन नौजवान बेरोज़गार नौजवानों ने
रोज़गार जनरेट किया था, कहीं से गाड़ी लोन पे ली थी, कहीं से कुछ हुआ था। आपने देखा जम्मू कश्मीर के हालात कैसे बने। अगर जम्मू कश्मीर का हालात बदल चुका था, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हो चुका था, जम्मू कश्मीर के लोग शांति व्यवस्था चाहते हैं, उस पर भी कंप्रोमाइज़ किया है जम्मू कश्मीर के आवाम ने, तो पहलगाम जैसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे एक अच्छी बात आपने छेड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट की आपने थोड़ी सी जिक्र की है कि ये बोल के कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे जो है कहीं ना कहीं स्टेप लिया था, लेकिन उस पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी स्कीम्स भी देती है, सब्सिडी पे स्कीम्स देती है। लेकिन आपसे यहाँ पे जानना चाहूँगा, मैं अगर फॉर एग्जांपल अपनी बात करूँगा, मैं लोन निकालता हूँ, उस पर मुझे इंटरेस्ट देना है, उस पर मुझे इंस्टॉलमेंट्स भरनी है, मैं कोई बिजनेस सेटअप जो है वो सेटअप करूँगा, रेस्टोरेंट खोलूँगा, गाड़ी लाऊंगा, कुछ भी लाऊंगा, लेकिन इकोनॉमिकल इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, आम इंसान के पास उतने पैसे है ही नहीं कि वो वहाँ पे जाके वो चीज़ खरीद सके या वो सर्विस ले सके। अब मैं, जिसने लोन निकाला, जिसको इंस्टॉलमेंट भरनी है, जिसको इंटरेस्ट भरना है, मुझे तो ऑलरेडी घाटा हो रहा है उसमें भी और इसमें भी, मुझे तो फिर पर्सनल प्रॉपर्टी ज़मीन बेचनी पड़ती है या कहीं से उधारी लेनी पड़ती है, तब जाके उसका मसला जो है उसका हल हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, 11 साल होने को हो गए भारत सरकार को, और बहुत सारे टाइम्स पे इन्होंने स्लोगन चलाए, जैसे 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, जो इसमें अर्थव्यवस्था को लेके हम उस तरीके से सरकार को चलाएंगे कि एक गरीब इंसान को फ़ायदा मिलेगा, ऐसे चुनाव में स्लोगन चले। लेकिन कांग्रेस के टाइम पे 400 की गैस सिलेंडर मिलता था, 400 380 का सिलेंडर मिलता था, आज वही सिलेंडर आपको 1200 1100 1000 में मिलता है। अच्छा, जो लेबर हमारा जो तबका है, जो मजदूरी करता है, वो अपना चूल्हा नहीं जला पाता है आज के इस कार्यकाल को लेके। जिन नौजवानों ने खुद का रोज़गार तैयार किया, जैसे किसी ने गाड़ी लाई, बैंक से कर्जा लिया, अपने घर में जो सोना था वो बेच डाला, लेकिन हालात ऐसे बने कि जैसे इनके दावे रहे कि खुशहाल कश्मीर, हमने नया कश्मीर बता दिया, अब कुछ नहीं होगा, जो कुछ था वो गया, अब नया है। नया क्या है? पहलगाम। नया क्या है? नौजवान डर रहा है बात करने से। नया क्या है? प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं। नया क्या है? बात करने का अधिकार नहीं है। नया क्या है? तो इन सब चीज़ों को मिला के अगर आप देखें, इस तानाशाह सरकार को, जो अंधी बहरी सरकार है, इसको पता ही नहीं है देश कहाँ पहुँचा है। ज़रा ये काला चश्मा उतारें और देखिए देश की हालत क्या है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अरे, गरीबों को पीछे मत पड़ो, आप उनके पीछे पड़ो जिन्होंने देश को लूटा है और लूट के भाग गए, उनको आप स्ट्रांग करते हो। इनकी जो 2-4 उद्योगपति हैं वो मजबूत होनी चाहिए। उसमें आप मुकेश अंबानी की बात कर लीजिए, अडानी की बात कर लीजिए, अगर वो किसी आम इंसान से नहीं, आप किसी भी देश के देशवासियों से पूछेंगे तो ये सब कुछ जो है इनके कार्यकाल में हुआ है। जम्मू कश्मीर अवाम इनके सब्जेक्ट में ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ इन्होंने बाइफरकेट किया है, अपना जो इनका पॉलिटिकल बिलीफ था वो उसमें आ गए हैं। लेकिन स्टेटहुड का जो मांग है, हमने आपको कहा सड़क से लेके संसद तक बिल्कुल जाएंगे, सड़कों पे रहेंगे तब तक जब तक अपने जम्मू कश्मीर आवाम के साथ इंसाफ नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया उमर जान, कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद थे। बेसाख्ता तौर पे कई सारे सवालात इनसे किए, और अभी की जो नीड है जम्मू कश्मीर की, वो कहीं ना कहीं स्टेटहुड है, और स्टेटहुड की लड़ाई जो है कांग्रेस जोरों शोर से लड़ रही है। हालांकि कश्मीर में भी प्रोटेस्ट किया, जम्मू में भी प्रोटेस्ट किया, अब जो है दिल्ली में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और 250 के करीब कांग्रेस के लीडरान जो है कल प्रोटेस्ट किया उन्होंने दिल्ली में। अब सोचने वाली बात है कि क्या इसका असर पड़ेगा, क्या जम्मू कश्मीर को इसकी वजह से स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। और जो कि स्टेटमेंट आया था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से कि मुझे इस बारे में पता नहीं था, तो उसका भी जो है उमर जान ने जवाब दिया कि अगर हमने पब्लिकली इनविटेशन रखा था तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको पता ना हो। देखते रहिए नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस अनायत बेग के साथ।